नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एक अजीब सर्किट के बारे में। अजीब सर्किट का मतलब वह कंपोनेंट्स जो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें पुराने कंपोनेंट्स में से निकालना पड़ती है और सेट को कंप्लीट करना पड़ती है। इसलिए आज अब उसका समझने का काम ही पूरा कर देते हैं। जैसे कि आप ये मदरबोर्ड देख रहे हैं, इस मदरबोर्ड में आज का क्लास जो है वो है पैनल बीसीसी। पैनल बीसीसी में बहुत प्रॉब्लम आती है। पैनल बीसीसी जो होता है हमारा, वह अक्सर हमको प्राप्त नहीं होता। क्यों कि इसमें जो ये ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं आप, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको निकालना टेढ़ी खीर होता है और फिर इनको लगाना और इनको ढूंढना कि ये कौन सा कहाँ लगेगा। तो पैनल बीसीसी में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पैनल बीसीसी के लिए आज हमारा ये क्लास है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा बीसीसी वायर होता है, पैनल बीसीसी वायर होता है, और यहाँ इस साइड हमको पैनल बीसीसी मिलता है। तो पैनल बीसीसी को देखने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि पैनल बीसीसी को हम कैसे ट्रेस करें। जैसा कि हमने सेट को स्टैंड बाई से बाहर किया, तो यहाँ पैनल बीसीसी जो भी होते हैं हमारे पैनल के लिए 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, वो हमें यहाँ प्राप्त होती हैं। अब मान लीजिए सेट स्टैंड बाई से तो निकल गया है, लेकिन ये मॉसफेट अगर ख़राब हो गए तो हमारा पैनल बीसीसी नहीं आया, तो क्या करें। तो उसके लिए अभी तक YouTube पर जितने भी वीडियो बने हैं वो हमने काफ़ी वीडियो भी देखे, लेकिन उचित हल और सही हल कोई नहीं दे पाया। क्यों कि उसमें एक सबसे बड़ा एक लफड़ा होता है कि वो जो होता है वोल्ट, नॉर्मली यह वोल्ट पावर सप्लाई से ही आता है, कोई इसमें सिग्नल नहीं है, सिर्फ वोल्ट है। लेकिन ये कब मिलता है ऑटोमेटिक हमें, जब हम इसको पावर ऑन करते हैं। जैसे ही हम बटन से पावर ऑन करें या रिमोट से जैसी पावर ऑन करते हैं तब मिलता है। ये इसका नियम, इसका सिस्टम है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली पावर ऑन पर काम करे। तो बहुत सी लोगों ने काफ़ी जुगाड़ें बनाई, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक शानदार जुगाड़ है, सस्ती है और रेगुलर चलने वाली है। फिर आपका पैनल बीसीसी, उसमें अगर ये तावीज़ आपने लगा दिया तो फिर पैनल बीसीसी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। क्यों कि इसका जो सिस्टम होता है, इन दो जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये एक तो मॉसफेट लगे होते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर ये होते हैं। उनसे ये हमने पिछले काफ़ी वीडियो में बताया आपको इसका सर्किट। लेकिन इसको जो करंट मिलता है ऑन होने के लिए वो हमारे मदरबोर्ड से मिलता है। अगर मदरबोर्ड से जब ऑन होने का कनेक्शन मिलेगा हमें, तब ये काम करेंगे। तो ऐसा क्या है जिससे हम आसानी से पैनल बीसीसी बना सकें। क्योंकि पैनल बीसीसी बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत समस्या आती है। बैकलाइट का अगर इनेबल नहीं मिल रहा तो हम पैनल बीसीसी से दे देते हैं। अगर पैनल बीसीसी का अगर इनेबल हमें नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। क्योंकि पैनल का जो वोल्टेज है वो हमें स्टैंड बाई के बाद मिलना चाहिए और बैकलाइट का भी हमें स्टैंड बाई के बाद मिलना चाहिए। तो बड़ा अजीब सा प्रश्न अभी तक के जितने भी यूट्यूबर हैं और जो यूट्यूब चलाने वाले हैं, काफ़ी मैंने वीडियो इसके देखे, पर जो हम आज बताने जा रहे हैं उससे सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और मजबूत, सरल तरीके के साथ साथ मजबूत कि आपका पैनल बीसीसी
अब कभी नहीं उड़ेगा। बहुत मुश्किल की बात है, मदरबोर्ड ही उड़ जाएगा तब जाके आपका पैनल बीसीसी उड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि पैनल बीसीसी कैसे बनाया जाए। कौन सा वो आसान तरीका है कि पैनल बीसीसी को हम आसान तरीके से बनाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पैनल बीसीसी हमारा जो है, ये मॉसफेट है कि ट्रांजिस्टर है कि डायोड है, इसका क्लास हम आपको हमारा चैनल देखिए उस पर हम दे चुके हैं, पहचानने का तरीका। तो आज देखेंगे पैनल बीसीसी कैसे, अगर नहीं आता है तो कैसे बनाएं। हम स्टैंड बाई को करेंगे सेट ऑन और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ सारे वोल्टेज पे हमारा हो गया चालू, लेकिन ये 2 मॉसफेट ख़राब हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गया था इधर, इसलिए या कुछ भी हो गया था, ये ख़राब हो गया, ये पैनल बीसीसी हमारा नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों। CA 1235 के विषय में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि CA 1235 जो बक कन्वर्टर है उससे हम पैनल बीसीसी बनाएंगे। अब बात हजम ये नहीं हो पा रही है कि ये तो बक कन्वर्टर है। जी हाँ दोस्तों, बक कन्वर्टर से ही हम पैनल बीसीसी बनाएंगे। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो होता है हमारा वह पैनल जो ये 1235 जो होता है वह हमारा 24 वोल्ट तक इनपुट लेता है। ये हमारा प्रैक्टिकल ज्ञान है, जबकि इस पे जो लिखा है इन 5 वोल्ट से 15 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ये लेता है। लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया है कि 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ये ले सकता है, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आई पैनल बीसीसी बनाने की, तो पैनल बीसीसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस सर्किट का इनेबल ढूंढना पड़ेगी कि इसका इनेबल पिन कौन सा है। तो हमने देखा है जो ये एरो का ये निशान देख रहे हैं आप, ये आईसी लगी हुई है, पिन नंबर 6 इज इनेबल पिन एक्टिव हाई 3.3। इसको हम 3.3 वोल्ट देंगे तो ये हमारा काम करने लग जाएगा। ये हमारा इनेबल पॉइंट है। अब ये काम कैसे करेगा, हमने ढूंढ तो लिया कि इस पर आते हैं 3.3 वोल्ट, तब ये इनेबल होता है। तो कैसे होगा ये, आइए आगे देखते हैं दूसरे सर्किट में हम। ये देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस को हम, जिसका आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो हमने यहाँ नीचे लिखा है रिमूव 85C रजिस्टर कनेक्ट विथ पिन नंबर 6 एंड कनेक्ट पिन नंबर 6 टू रिकॉर्ड ऑन ऑफ कंट्रोल पॉइंट। हम पिन नंबर इसको हम इसको निकाल दें और पिन नंबर 6 जो हमारा यहाँ है, यहाँ से पिन नंबर 6 हमारा यहाँ आया है, आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं, और यहाँ भी आया है। हम यहाँ से इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अगर इसको हमने ऊपर कर दिया और यहाँ एक ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे तो ये चालू बंद हो जाएगा। चूँकि हमें ऑटोमेटिकली पैनल बीसीसी चाहिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव 85C रजिस्टर कनेक्ट विथ पिन नंबर 6, जो ये रेजिस्टेंस है 85 नंबर की जो हमारी रेजिस्टेंस है, उसको हम हटा देंगे और यहाँ ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे तो हमारा ये पिन नंबर 6 एक्टिव हो जाएगा। ये तो हमारे बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें हमने लिखा है रिमूव 85C रजिस्टर्स
connected with pin number 6 and connected pin number 6 to required on off control point। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ एक ऑन ऑफ पॉइंट लगाकर इस रेजिस्टेंस को हटा दें और एक ऑन ऑफ स्विच लगा दें, तो यहाँ हमें जो वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो ऑन ऑफ हो सकते। ऐड ऑन ऑफ कंट्रोल, ये पूरा हमारा ये कंट्रोल हो जाएगा। आपके बात इतनी समझ में आ गई। अब पैनल बीसीसी को इसको हम कैसे पैनल बीसीसी बनाएं, आइए उसके लिए भी हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस सर्किट में हमने आपको पूरा बीसीसी कैसे बनाएंगे उसका हमने पूरा ज्ञान आपको दे दिया। क्यों कि हमको यहाँ भी कनेक्टर इसको शॉर्ट करना पड़ेगी, तभी तो पैनल बीसीसी निकलेगा, नहीं तो क्या निकालेगा ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। डिफ़ॉल्ट आउट 1.25 वोल्ट, आउट मैक्सिमम 3 एम्पियर, ये 1.2 वोल्ट। यहाँ भी तो हमको शॉर्ट करना पड़ेगी। अगर हम इनेबल यहाँ से देके इसको एक्टिव करवाएंगे, ऑन ऑफ करवाएंगे, तो हमको फिर यहाँ भी तो पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट हम शॉर्ट करें जिससे हमें जैसे कि आपने देखा कि इसको हमने रिमूव कर दिया और ऑन ऑफ इस आईसी को करवा लिया, यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन अब हम इसको हटा दिया, ये हमने ये निशान देख रहे हैं आप, इसको हमने 31 का निशान शो कर दिया है कि इस रेजिस्टेंस को आपने हटा दिया। और इसको हमने जो हमारा ये रेजिस्टेंस ये पॉइंट है, ये है हमारा 3.3 का, 3.3 के टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या यहाँ हमारा पैनल बीसीसी 12 वोल्ट निकलेगा? नहीं दोस्तों, यही समझना है कि पहले समझें आप कि इसका इनेबल पिन नंबर 6 है। वो जो पिन नंबर 6 पर जो रेजिस्टेंस लग रहा है उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटा दें। रेजिस्टेंस को हटाने के बाद इस टर्म एक हम इनेबल, क्योंकि इनेबल भी तो चाहिए ना हमको, इसको ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली देंगे ना हम, जो आईसी से आ रहा है उससे हम यहाँ 3.3 वोल्ट देंगे ना, तब तो ये इनेबल होगा। तो इसको हमने हटा दिया, तो यहाँ से एक वायर लेंगे, जैसे मैंने ये ग्रीन ये लगा है, इनेबल लिखा है, इसको ये कर दिया तो ये 1.2 वोल्ट निकालेगा। अभी अब क्या करना है, मेन बात, अब हमें जो हमारा ये देख रहे हैं आप यहाँ, जो हमारा ये एरो लग रहा है, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, इस रेजिस्टेंस को हटाकर यहाँ जो लग रहा था उसको तो फेंक दें और उसकी जगह हम यहाँ क्या इनेबल का तार लगा दें। और यहाँ हम जो ये रेजिस्टेंस लग रहा है, जो हमारा 5 वोल्ट वाला टर्मिनल है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या करें, निकाल कर फेंक दें और इसकी जगह सादा रेजिस्टेंस जो आता है हमारा, अगर एसएमडी नहीं मिले आपको तो 4K7 यहाँ आप इस पर 4K7 लगा दें। जब 4K7 रेजिस्टेंस आप यहाँ लगा देंगे और जैसे ही इसमें आप करंट देंगे 24 वोल्ट, 19 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो यहाँ आपके पैनल बीसीसी 12 वोल्ट आपको प्राप्त होंगे। यह प्रैक्टिकल आप स्वयं करके देखें, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। और पैनल बीसीसी CA 1235 से शानदार तरीका का काम करता है। अक्सर हमको ये कंपनी के जो मदरबोर्ड होते हैं, सैमसंग, सोनी, LG, जो एडाप्टर से चलते हैं, उनमें हमें अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ में हमें प्रॉब्लम आती है कम्बो मदरबोर्ड में।
कम्बो मदरबोर्ड में भी हमको प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये पैनल बीसीसी का सर्किट आप अपने पास रखें। हमारी क्लास हर एक तारीख को चालू हो जाती है। क्लास में सारे ओरिजिनल डायग्राम हम आपको देंगे और आगे पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। हमेशा आप हमारे वीडियो देखते रहें, खुश रहें और अपडेट रहें। ये नहीं मायूस होकर ना रहें, अपडेट होकर रहें। आज जो सीख लिया अब उससे आगे सीखेंगे। हर रोज़ सीखने का काम जारी रखें। दोस्तों, एक नियम है कि आप दौड़ नहीं सकें तो चलते रहें, चल नहीं सके तो रेंगते रहें, और रेंग भी ना सकें आप तो मुश्किल हो जाएगी खड़े रहने में। खड़े अगर आप रहे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ना कुछ सीखते रहें, अपडेट होते रहें। यही के नॉलेज के साथ आज का वीडियो हम यहीं पूरा करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।